हेलो मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल यूथ मैट्रिक्स पे। और दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ भैया। आज हम लोग दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सेशन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एंगल्स एंड द टर्न्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, द टर्न ऑफ द ज्योमेट्री। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एंगल्स क्या होता है। एंगल्स आपने सुना है ना, तो चलो अगर आपने सुना नहीं है तो आज हम समझते हैं कि एंगल्स क्या होता है और पूरी तरह से देखते हैं कि एंगल्स का क्या मतलब होता है, एंगल्स को क्या नाम देते हैं, कैसे नाम देते हैं और एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, देखते हैं। चलिए तो दोस्तों व्हाट इज द एंगल। दोस्तों हम लोगों ने एक सेशन किया था, अपने वन शॉट किया था, जिसमें देखा था लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे। तो अगर मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां से दोस्तों दो रेज बाहर आ रही हैं। ठीक है, रेज क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट से निकलने वाली और इन्फिनिटी तक जाने वाली। तो मान लीजिए दोस्तों दो रेज ऐसे बाहर आ रही हैं, एक रे ये है और एक रे ये है। तो यहां पे दो रेज हैं। मान लीजिए दोस्तों इसका इस जो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने दिया नाम बी और यहां पे लिखा हमने ई, यहां पे लिखा हमने डी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे दो रेज हैं जो एक पॉइंट से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, दो रेज जब एक पॉइंट से बाहर निकल रही होती हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बनता है एंगल। ठीक है, क्या बना दोस्तों, जब दो रेज एक पॉइंट से बाहर निकलती हैं तो उस पॉइंट पे बनता है इन दोनों के बीच में एंगल। ओके ओके। और दोस्तों इस एंगल में जो बी होता है उसको बोलते हैं एंगल का वर्टेक्स या वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो ये दो रेज हैं बीई और बीडी, इसको कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, तो दोस्तों बीई एंड बीडी आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, और बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, चलिए तो ये दो बात हमने देखी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्टेक्स और आर्म्स ऑफ द एंगल। और एंगल बनता कैसे है, किसी एक पॉइंट से दो रेज बाहर निकल रही होती हैं तो उनके बीच में बनता है एंगल। ओके, अब एंगल को नाम कैसे देते हैं, तो चलिए दोस्तों एक बार और देखते हैं। ये हमारा वर्टेक्स है बी और यहां से दो रेज बाहर आ रही हैं, एक है बीई और एक है बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल है। अब देखिए दोस्तों इसको एंगल को हम नाम कैसे देते हैं, इसको नाम दे सकते हैं दोस्तों हम लोग डी बी ई, ऐसे लिखते हैं इसको, एंगल डी बी ई। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने एक पॉइंट यहाँ पे रखा इस वाली रे पे, एक वर्टेक्स और एक इस वाली रे पर पॉइंट रखा। ठीक है, इसका और भी नाम हो सकता है एंगल ई डी, सॉरी ई बी डी। तो यहां पे जो पॉइंट है उसको लिया, यहां पे जो पॉइंट है वर्टेक्स उसको लिया और यहां पे इसको लिया, इस वाले पॉइंट को लिया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हमने नाम दिया जैसे यहां पे लिख के एंगल ए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब आपने एंगल बनाया उसके ऊपर यहां पे एंगल ए लिख दिया, तो इसको हम ऐसे नाम भी दे सकते हैं एंगल ए। तो कैसे भी नाम दीजिए, ऐसा भी दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। इस एंगल के ऊपर ही आपने वर्ड लिख दिया या नाम लिख दिया एंगल ए। ठीक है, इस तरह से नाम देते हैं किसी भी एंगल को। क्लियर है, चलो अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं बुक ओपनिंग का। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर जैसे आप छोटे से बच्चे हो, आपके पास एक किताब भी होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये आपकी बुक है। ठीक है, अब इस बुक पे आप देखोगे दोस्तों, हमारा बुक में एक नीचे वाला, आप देखोगे दोस्तों जो नीचे वाला लास्ट पेज होता है, नीचे वाला कवर जिसको बोलते हैं, नीचे वाला कवर, और ये ऊपर वाला कवर। ठीक है, अब आप देखोगे दोस्तों ये ऊपर वाला कवर और नीचे वाला कवर, जब आप बुक खोलते हो तो नीचे वाला कवर, आप देखोगे नीचे वाला कवर दोस्तों ऐसा है। ठीक है, ये आपकी बुक का नीचे वाला कवर है। ठीक है, और ये आपकी बुक का ऊपर वाला कवर है। ठीक है, ये अब जब बुक बंद होती है तो ऊपर वाला कवर और नीचे वाला कवर मिला हुआ होता है। ठीक है, जब आप बुक खोलते हो तो आपका ऊपर वाला कवर खुलता जाता है और दोस्तों
जैसे जैसे आप किताब को खोलते जाते हो इनके बीच में एंगल फॉर्म होता है। ये देखो, अगर आपने बुक को खोला तो ये एंगल फॉर्म हुआ ऊपर वाले कवर और नीचे वाले कवर या नीचे वाले पेज के बीच में, जैसे भी आप समझ लो। ठीक है, जैसे आपने किताब खोली या लैपटॉप खोला, लैपटॉप बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अगर आप लैपटॉप मान लो, ये लैपटॉप का नीचे वाला जो जिसपे कीबोर्ड होता है और ये लैपटॉप की स्क्रीन है, बढ़िया एग्जाम्पल है लैपटॉप वाला। ठीक है, तो ये लैपटॉप का बेस है जिसमें कीबोर्ड होता है। ठीक है, और ये लैपटॉप की स्क्रीन है। अभी लैपटॉप की स्क्रीन और कीबोर्ड एक साथ बने हुए हैं, बंद है लैपटॉप। लैपटॉप आपने खोला तो लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो आप खोलते हो। ठीक है, और स्क्रीन जो है वो इस तरह से खुलती जाती है। ठीक है, इस तरह से खुलती जाती है। तो अब आप देखोगे दोस्तों, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। लैपटॉप की स्क्रीन और लैपटॉप के कीबोर्ड के बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे दोस्तों आप इसको घुमाते हो, आजकल तो ऐसे लैपटॉप भी आते हैं जो पूरी तरह से घूम जाते हैं, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों आप देखोगे जैसे जैसे आप लैपटॉप की स्क्रीन को घुमाओगे, लैपटॉप को खोलोगे, वैसे उतना ज़्यादा वो एंगल फॉर्म होता जाएगा इनके बीच में। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, इस वाले एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इनके बीच में। तो जैसे आप देखो दोस्तों, यहाँ पे ये वाला एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, इधर इस बच्चे ने किताब और खोली तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखोगे तो नीचे वाला बेस, मान लो बुक मत समझो, उसको लैपटॉप समझ लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपके पास ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा किताब खोलता जा रहा है या लैपटॉप खोलता जा रहा है, ये लैपटॉप का कीबोर्ड वाली स्क्रीन है और ये लैपटॉप का कीबोर्ड है, तो ये देखो बिल्कुल फ्लैट कर दिया उन्होंने, तो ये एंगल बना है इसके बीच में। ठीक है, और इसको खोलते जा रहे हैं। ठीक है, और खोल रहे हैं। देखो आजकल तो लैपटॉप ऐसे भी आ रहे हैं ना जो पूरी तरह से खुल जाते हैं, तो ये वही समझ लो आप इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे ये लैपटॉप के कीबोर्ड का वो है, ये स्क्रीन है, तो ये खुलती जा रही है और खोल रहे हैं इसको, और ज़्यादा खोल रहे हैं। देखो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इन्होंने और खोल दिया, तो जितना ज़्यादा आप खोलते जाओगे उतना बड़ा एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, ओके। सो दोस्तों अब यहाँ पे समझते हैं साइज ऑफ द एंगल। नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ साइज को, फिर आप देखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड वाला जो नीचे वाला लैपटॉप का कीबोर्ड वाला वो है, बेस है। ठीक है, और ये हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है। ठीक है, अब आपने लैपटॉप की स्क्रीन खोली। ठीक है, इतनी खोली। ठीक है, आपने क्या किया, किसी फॉर एग्जांपल आपका दोस्त आया, दोस्त ने क्या किया, दोस्त ने बोला कि अरे यार तू लैपटॉप और तो खोल, जरा थोड़ा और तो खोल के दिखा। ठीक है, इतने में क्या दिखेगा, मज़ा ही नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, आपने लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा और खोला, यहाँ पर थी, आपने थोड़ा लैपटॉप का स्क्रीन और थोड़ा खोल दिया। थोड़ा नीचे लेके जाऊँ इसको, है ना, एक सेकंड नीचे लेके जाता हूँ थोड़ा सा। ये कीबोर्ड वाला बेस है। ठीक है, आपने क्या किया, लैपटॉप की स्क्रीन को और थोड़ा खोल दिया कि चलो यार और थोड़ा खोल के देखते हैं। ठीक है, और थोड़ा खोला। ठीक है, आप देखोगे दोस्तों ये लैपटॉप का बेस है कीबोर्ड वाला। आपने क्या किया, आपने बोला कि चलो यार इसको और थोड़ा खोल के देखते हैं, और थोड़ा खोल दिया, और थोड़ा खोल दिया, इस तरह से। ठीक है, अब आप देखोगे दोस्तों इनके बीच में एंगल बन रहा है। ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है, और यहाँ पे ये एंगल है। अब दोस्तों जितना ज़्यादा आपने लैपटॉप की स्क्रीन को घुमाया होगा, ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन को घुमाया होगा, खोला होगा, उतना बड़ा एंगल फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो ऑब्वियसली दोस्तों एंगल सी सबसे बड़ा है, एंगल बी बीच का है, और एंगल ए सबसे छोटा है। एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। तो दोस्तों साइज ऑफ द एंगल क्या कहता है, साइज ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, और टर्न दैट इज नीडेड फ्रॉम द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए वर्टेक्स है हमारा, ये एक रे है, ये एक रे है, तो हमें इस वाली रे से दूसरी वाली रे तक जाने में
कितना रोटेशन लगेगा वो अमाउंट ऑफ एंगल बताता है या साइज ऑफ द एंगल बताता है। ठीक है, तो साइज ऑफ द एंगल क्या है, याद रखना, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है ना, तो साइज ऑफ द एंगल इज क्या है सिंपल भाषा में कि एक एक्सिस से अमाउंट ऑफ द साइज ऑफ द एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न, अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव फ्रॉम फर्स्ट रे टू सेकेंड रे। ठीक है, वर्टेक्स के ऊपर एक रे से दूसरी रे पर जाने में कितना रोटेशन हमें लगेगा, दैट इज द साइज ऑफ एंगल। फिर से देखिए, साइज ऑफ द एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब कितना रोटेट करना पड़ेगा, और टर्न दैट इज नीडेड टू मूव फ्रॉम फर्स्ट रे, पहली रे से दूसरी रे में जाने में। तो जैसे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे पहली रे से दूसरी रे पे जाने में इतना रोटेशन हमें चाहिए, पहली रे से दूसरी रे में जाने में इतना रोटेशन हमें चाहिए। ठीक है, और दोस्तों जितना ज़्यादा रोटेशन चाहिए उतना बड़ा एंगल। जैसे यहाँ पे देखो, हमें पहली रे से दूसरी रे में जाने में सिर्फ इतना रोटेट करना है, थोड़ा छोटा है ना। अब यहाँ देखो, पहली रे से दूसरी रे में जाने में ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, और पहली रे से दूसरी रे में जाने में बहुत ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा रोटेशन है बड़ा एंगल, कम रोटेशन है छोटा एंगल, और सबसे कम रोटेशन है सबसे छोटा एंगल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एंगल सब जगह है, सब जगह। लैपटॉप वाला एग्जांपल दिखाया, ऐसी बुक में भी होता है। ठीक है, और ऐसी दोस्तों आप सीजर में भी देख सकते हो। जैसे सीजर है तो ये सीजर है, और देखोगे दोस्तों ये इसका वर्टेक्स है, और यहाँ पे एक इसकी ये आर्म है, ये उसकी दूसरी आर्म है। ठीक है, एक आर्म और दूसरी आर्म, और ये बीच में बना एंगल। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे दोस्तों आपके कंपास में, ये उसका वर्टेक्स है, ये उसका वर्टेक्स है, ये उसकी एक आर्म है, और ये उसकी दूसरी आर्म है। ठीक है, ये उसकी एक आर्म है और ये उसकी दूसरी आर्म है, और ये बीच में बना एंगल। ठीक है, ओके, सो आर्म और एंगल। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड द आर्म कर लिया हमने, ये वर्टेक्स है और ये इसके दो आर्म है। ठीक है, तो एंगल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए, और एंगल को एंगल का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से आपको 3-4 बातें पता चली कि वर्टेक्स क्या होता है, एंगल के आर्म्स क्या होते हैं, एंगल को नाम कैसे देते हैं, एंगल को नाम कैसे देते हैं, और चौथा डेफिनेशन ऑफ एंगल। ठीक है, और पांचवा दोस्तों, कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ द एंगल। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।